आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो। खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल की बहाने, जैसे समय नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता है, आलस आता है, मन नहीं लगता है, ये सारी बकवास की बातें मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आप एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो यह है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपने भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों को नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको ध्यान भटकाता है? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब में ये है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, जो चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है, जब बिना मेहनत की मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन इस बात को तुम समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से ही होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान ना भटकाए, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बात करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, और चाहे तो स्टीव जॉब्स जैसे बहुत से लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे और फिर आपका पढ़ाई में मन कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता
तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपके ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं है, अपने सपने को लेकर आपका विज़न क्लियर नहीं है और साथ ही साथ तुम अपने ज़िंदगी को लेकर ये सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते और ना ही आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको यह चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी हो तो ये तुम नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी। तो फालतू के चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि सोचो कि तुम्हें करना क्या है।